योगस्तकुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। दुनिया की सबसे विशाल ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी स्थान पे दिया था। अब जो स्थान देख रहे हैं, इस स्थान पे अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया था और युद्ध की इच्छा जताने लगे थे। तब भगवान इसी विशाल वृक्ष के नीचे, अर्थात ये जो बरगद का वृक्ष आप देख रहे हैं, इसी बरगद के वृक्ष के नीचे प्रभु अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और समझाते हैं कि कर्म की प्रधानता है, और उसी कर्म की प्रधानता का जो उपदेश था, जो गीता का उपदेश था, वह उपदेश निश्चित रूप से जनमानस के जीवन को पवित्र करता है। कोई भी ऐसी नीति, कोई भी ऐसा न्याय, कोई भी ऐसी चीज़ें भगवान ने नहीं छोड़ी जो गीता में उन्होंने दिया नहीं हो। और हमारे आपके लिए आज भी वह गीता का ज्ञान निश्चित रूप से हर प्रकार से ग्राह्य है। जीवन की मुक्ति के लिए ग्राह्य है, जीवन को चलाने के लिए ग्राह्य है, जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने का एक उपाय है। क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसी धरा पे भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। और निश्चित रूप से ये धरा पावन पवित्र है, क्योंकि इसी धरा पे भगवान के पैर पड़े थे। इसी धरा पे भगवान ने ज्ञान की गंगा से अपने पार्थ अर्जुन को स्नान कराया था, और वह ज्ञान निश्चित रूप से श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्धि पाया है। और ये जो देख रहे हैं नदी, एक तरह से पोखर है। यह पोखर निश्चित रूप से माता सरस्वती का जल इसमें है। माता सरस्वती ज्ञान की अधिष्ठात्री माता कही गई हैं, देवी कही गई हैं। आप लोग दर्शन करिए, क्योंकि अति दुर्लभ माता सरस्वती हैं। क्योंकि माता सरस्वती निश्चित रूप से लुप्त नदी है, और ये जाके प्रयागराज में इनका उद्गम होता है संगम के रूप में। तो इस आप पवित्र धरा को देख पा रहे हैं, और निश्चित रूप से यह धरा निश्चित रूप से पवित्र है। क्योंकि भगवान का ज्ञान, भगवान का वह दिव्य ज्ञान जो हमारे आपके जीवन को पवित्र करता है, हमारे आपके मन मस्तिष्क को पवित्र करता है, ऐसा सुंदर ज्ञान इसी धरा से हमें गीता के रूप में प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से हम सभी लोग इस धरा को प्रणाम करते हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। और आप लोग भी यदि आना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र में यह स्थान पड़ता है, यहाँ ज़रूर आइए और आकर के इस धरा को नमन करें, इस धरा को प्रणाम करें, और प्रणाम करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। क्योंकि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के पैर पड़े, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने विजय दिलाई अर्जुन को, वह निश्चित रूप से धरा आपको भी विजय दिलाएगी, आपके बंधनों से आपको मुक्त कराएगी, आपके विघ्नों से आपको मुक्त कराएगी। इसलिए इस धरा को ज़रूर नमन करिए, और नमन करके एक बार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जय श्री कृष्ण।